नहीं, तुम इसे नहीं मारोगे। ये मेरा शिकार है, तुम इसे नहीं मारोगे, इसे मैं मारूंगा। सरदार जी, इन लोगों ने तो हमारे परिवार को बिखेर कर रख दिया, हमारी बहन की जिंदगी को नर्क बनाकर रख दिया। काश अगर मेरी बहन का आप सहारा न दिए होते तो शायद आज हम भाई बहन का मिलाप न होता। ये आपका एहसान हम अपने जीवन भर नहीं भूल पाएंगे। नहीं, ये कोई एहसान नहीं। मैं तुम्हें पहचान गया, तुम वही जो सेठ के यहाँ नौकरी कर रहे थे। हाँ सरदार जी, मैं वही हूँ। तो क्या तुम यहाँ आ गए? हाँ सरदार जी। और ये तो हमारा पुराना दुश्मन है, मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इसने आज जो काली वर्दी पहनकर टहल रहा, ये सब बाप बेटे की देन है, मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। देखो राज सिंह, मुझे छोड़ दो। जो कुछ किया मेरे बाप ने किया, और जो हुआ सो भूल जाओ। मुझे छोड़ दो। और रही बात राज रियासत की, मैं तुझे भूल जाऊं। साथियों, हंटर ले आओ, हंटर ले आओ। तुझे भूल जाऊं, तेरा बाप कहां है? पहले इसे आजाद करो। तेरा बाप दुनिया से चला गया, तू क्यों नहीं मर गया? ये तुम इधर आओ। तुम इधर आओ। तुम अब दोनों मरने के लिए तैयार हो जाओ। सिंह, मुझे छोड़ दो, मैं इस राज रियासत को भी छोड़ दूंगा। नहीं, मैं नहीं। इसे मार करके कानून अपने हाथ में मत लो। ये काम कानून का है, इसे सजा मिलेगी। इंस्पेक्टर दिलीप सिंह, ये मेरा पुराना दुश्मन है, मैं इसे जिंदा छोड़ दूंगा। आज जो घर से बेघर हुआ, जंगल की खाक खाना, काली वर्दी पहनने पर मजबूर हुआ, तो ये बाप बेटे की देन है। ये तो अच्छा हुआ कि इसका बाप इस दुनिया से चला गया, नहीं इसके बाप की वो दशा करता कि देखने वालों की रूह कांप जाती। ये शाला खुशामती कुत्ता, ये डेंगू वाला मच्छर, ये साला सबको डस रहा है। इन दोनों को कुत्ते के मौत मारूंगा। नहीं, इंस्पेक्टर दिलीप सिंह, मैं इसे
ये राज सिंह चाह रहा है। मनोज, मैंने तुम्हारी बहन की जान को बचा लिया था। तुम्हारी बहन तुम्हारी सामने है। दिलीप सिंह, ये राज सिंह चाह रहा है और मेरा दुश्मन दुनिया से चला गया। ठहरो, अगर एक भी कदम आगे बढ़ाया तो गोलियों से छन्नी कर दूंगा। वाह पिताजी वाह, बहुत अच्छा इंसाफ करने जा रहे हैं आप। ऐसे इंसान को तो वाकई में गोली मार देना चाहिए। आपने जरा भी नहीं सोचा कि ऐसे मौके पर अगर ये नेकी के फरिश्ते नहीं आते तो वही कमीना तुम्हारी आंखों के सामने मेरे साथ जबरदस्ती शादी रचा लेता और खड़े खड़े आप देखते ही रह जाते, कुछ न कर पाते। आप उन्हें मिटाने जा रहे हो। बेटी, किसी मनोज की बहन की जान बचाई, अपने मरने। बेटी, हाँ पिताजी। इसने ठाकुर को मार करके कानून को अपने हाथ में लिया है। क्या उसने अच्छा किया था? तो वो काम मेरा था। मैं उसे सजा देता, लेकिन उसे मारकर इसने अपने हाथ में कानून को लिया है, तो ये सजा का हकदार है। आप इन्हें मारेंगे? इन्हें मारने से पहले आपको आपकी बेटी के कलीजे की सीने पार गोली पार करना होगा। मुझे मार दीजिए। राज सिंह, सामने हो। वाकई में तुम्हारी कहानी को मैं सुन चुका हूं। तुमने जो कुछ भी किया है वो अच्छा किया, क्योंकि तुम्हारे साथ में वो बाप बेटे मिलकर के बहुत बड़ा जुर्म किया, लेकिन तुम कानून के नजरों में दोषी हो। लेकिन आज मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूं। साथियों, ये हथकड़ी खोल दो। इंस्पेक्टर साहब, आप कहना क्या चाहते हैं? हमारे कहने का मतलब राज सिंह, ये हमारा नौकर है और नौकर की बहन की इज्जत को इन दरिंदों ने लूट करके उसे बर्बाद कर दिया। अब इसे कौन अपनाएगा? क्या यह जिंदगी भर कुंवारी बैठी रहेगी? इसलिए हमारे कहने का मतलब यही है कि मनोज की बहन को अपनी पत्नी स्वीकार कर लो। वाह इंस्पेक्टर साहब, वाह। जिस लड़की की इज्जत ठाकुर ने बर्बाद कर दिया और वो दाग लगाया जो दाग कभी मिट न सके, और उसे मैं उसे अपनी पत्नी स्वीकार करूं, ये कहां का वसूल है? नहीं नहीं, जिस लड़की के मस्तक पर दाग लग गया उसे मैं कबूल करूं, ऐसा नहीं। राज सिंह, ये हमारा नौकर है और हम इसकी आंखों में आंसू नहीं देखना चाहता। क्या ये आपका नौकर है? हाँ, ये हमारा नौकर है और ये हमारी बेटी है। ये आपकी बेटी है, यानी एक इंस्पेक्टर दिलीप सिंह की बेटी है। साहब, क्या अपनी बेटी का हाथ अपने नौकर के हाथ में दे सकते हो? वाह वाह इंस्पेक्टर साहब, सुनते ही आपके पैरों तले की जमीन खिसक गई। राज सिंह, ये तुमने कैसे सोच लिया कि हम अपने बेटी का विवाह एक नौकर के साथ रचा दूं? अरे कहा वो और कहा मैं? इंस्पेक्टर साहब, बस यही सुनने के लिए कहा था कि जब अपनी बेटी की शादी अपने नौकर के साथ नहीं रचा सकती, तो आपने कैसे फैसला कर लिया कि जिसकी इज्जत को ठाकुर बर्बाद कर दिया उसे मैं अपनी पत्नी स्वीकार कर लूं? ऐसा हो नहीं सकता। राज सिंह, इस वक्त मैं मजबूर हो गया, क्योंकि ये हमारा नौकर है, और अगर तुम्हारी हार्दिक इच्छा यही है
तो हम अपने बेटी का विवाह इस बच्चे के साथ रचाना चाहता हूं और इसे मैं अपना दामाद बनाऊंगा। इंस्पेक्टर साहब, जब आप ऐसा कर सकते हैं, अपनी बेटी का हाथ अपने नौकर के हाथ में दे सकते हैं, तो मैं मनोज की बहन को अपनी पत्नी स्वीकार कर सकता हूँ। वाह, लेकिन राज सिंह, कानून की नजरों में तुम गुनहगार हो। तुम्हें हमारे साथ तक कोर्ट तक चलना होगा। इंस्पेक्टर साहब, मैं अपने आप को खुद कानून के हवाले कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा दुश्मन इस दुनिया से चला गया। अब मैं खुद अपने आप को कानून के हवाले करना चाहता हूँ। राज सिंह, बेशक आप मेरे हाथों में हथकड़ी पहना सकते हैं। ये चाचा जी, आप ये क्या करने जा रहे हैं? जब मुझे सहारा देने वाला कोई नहीं था, आज कोई मेरे सहारा दे रहा है। तो चाचा जी, मेरे आंचल में खुशियों की मोती डाल करके मेरी आंखों में आंसू क्यों डाल रहे हैं? चाचा जी, अगर यही करना था तो फिर ठीक है, क्यों इतना बड़ा फैसला कर रहे हैं मेरे साथ? बेटी, तुम मेरी बेटी हो और अब तुम सब लोग हमारे परिवार के साथ जुड़ चुके हो। इसे कोर्ट तक बेटी मुझे ले जाना पड़ेगा और मैं वादा करता हूं कि इसे जितनी जल्दी हो सकेगा राज सिंह को छोड़ा करके मैं ले आऊंगा और तेरी शादी मैं अपने हाथ से बड़े धूमधाम के साथ रचाऊंगा। तुम घबराओ नहीं बेटी। चलिए साहब, काजल, तुम फिक्र मत करो, मैं बहुत जल्द वापस आऊंगा। अगर ईश्वर ने चाहा तो बहुत जल्द मुलाकात होगी। सफल हुआ है उन्हीं का जीवन जो तेरे चरणों में आ गए। सफल